नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र के किसानों ने आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा के प्रबंधक और खाद्य प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि ग्राम लालपुर निवासी नारायण प्रसाद यादव के नेतृत्व में किसानों ने 5 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक ने उनकी ऋण पुस्तिकाएं जब्त कर ली है, न ही खाद दिया जा रहा है और न ही ऋण स्वीकृत हो रहा है। इससे खेती कार्य प्रभावित हो रहे हैं और किसान परेशान हैं। पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले साल हमारे मन से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिए तो हमन से पर्ची जमा करवा लिए गई और आज तक कुछ पर्ची नहीं दिए कि हवा करीब 15 बार वहाँ चक्कर काट चुके हैं कि पर्ची दिए जाए हम लोग वापस करके। तो आज बना के देंगे, खोज के देंगे, ढूंढ के देंगे करके बहला फुसला रहे हैं। और जाथन तो खाद बीज भी नहीं मिला, 4-5 बार हो गए खाद बीज की चक्कर काटत और पूरा बायोडाटा जमा कर दिए हैं। वहाँ शिकायत की है, यहाँ जन दर्शन भी दिए हैं, पिछले बार भी दे रहे हैं। ये कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आके दिए हैं। आज खाद नहीं मिल रहा है, केवासी लोन नहीं दे रहा है, किसानों को पूरा ऋण पुस्तिका 6 महीना से रोक के रखे हैं। बार बार जाते हैं, कुछ नहीं होता। एक बार हम लोग 15 दिन हो गए कलेक्टर को और दिए थे, आज दोबारा दिए हैं। हम लोग हताश होके अब 18 अगस्त से तहसील कार्यालय में हम लोग भूख 2 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। 18-19-20 तारीख से भूख हड़ताल में बैठेंगे। किसानों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वे 18 और 19 अगस्त को तहसील कार्यालय रतनपुर के सामने शांतिपूर्ण धरना देंगे। समस्या बनी रही तो 20 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। किसानों ने यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र स्थित रामा ग्रीन सिटी कॉलोनी के रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत प्रशासन से की। ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी के पार्क में हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने की मांग की गई है। रामा ग्रीन सिटी कॉलोनी निवासी संध्या मिश्रा, मयूला चंद्रा और प्रभा शासी के नेतृत्व में 13 लोगों ने जिला प्रशासन को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि रामा ग्रीन सिटी कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप देश पांडे और कोषाध्यक्ष रविंद्र शर्मा कॉलोनी के पार्क में अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिससे बच्चों के खेलने की जगह खत्म हो रही है और कॉलोनी वासियों को असुविधा हो रही है। रहवासियों का कहना है कि कई बार विरोध के बावजूद अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे। उनका सुझाव है कि यदि निर्माण आवश्यक है तो उसे दशहरा मैदान में कराया जाए, पार्क की जगह नहीं छीनी जाए। हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ कॉलोनी में जो पार्क है उसमें अवैध निर्माण हो रहा है, वो हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह लोग के खेलने के लिए वहाँ पे दिक्कत होगा। आपको अगर उनको बनाना है कुछ भी तो और भी एरिया खाली है, वहाँ बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष हमारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, वो परमानेंट सेट बना रहे हैं ना जी। तो परमानेंट नहीं होना चाहिए, जैसे हर साल क्या बोलते हैं चंदा से बनता है गणेश उत्सव में, दुर्गा पूजा में, वैसे ही होना चाहिए। आप लोगों ने विरोध किया। हमने बोला कि मीटिंग रखिए, आप मीटिंग में जब सारे लोग की सहमति होने दीजिए, उसके बाद करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि पार्क सुरक्षित रहे और अवैध निर्माण रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर से रायपुर तक नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सड़क निर्माण से पहुंचकर बिलासपुर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से यह बताएं कि सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। अदालत ने हाईवे की बदहाल हालत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यात्रियों को हो रही परेशानी अब जल्द समाधान होना चाहिए। मामला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में विचाराधीन है।
बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा एक दुकान के अंदर घुसकर युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को लात घूंसे से बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो सामने आ गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। मारपीट के इस मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मदद नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप बनाया है। यह ऐप यात्रियों की यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने में मदद करता है। अब यह ऐप एक भरोसेमंद और असरदार शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म बन गया है। रेल मदद ऐप के जरिए यात्री सफर के दौरान किसी भी परेशानी की जानकारी सीधे रेलवे को दे सकते हैं, जैसे साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, खान पान, कोच की स्थिति, सुरक्षा से जुड़े शिकायतें इस ऐप से की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायत दर्ज करने के बाद यात्री को उसकी स्थिति की पूरी जानकारी मिलती रहती है। यह ऐप यात्रियों और रेलवे के बीच सीधा संपर्क बनाता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है। इसे चलाना काफी आसान है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। भारतीय रेलवे की यह पहल यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टि बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। रेल मदद ऐप सेवा और तकनीक का बेहतरीन मेल है, जो डिजिटल इंडिया के सपने को मजबूत करता है। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर नेशनल हाईवे में मंगलवार को 3 भारी वाहनों, एक ट्रक और 2 हाईवा की सेंद्री चौक के पास आमने सामने टक्कर हो गई। तीनों वाहन रतनपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान अचानक हुई भिड़ंत से हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सड़क के बीच वाहनों के फंस जाने से यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने में जुट गई। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। तखतपुर नगर की सड़कों में मवेशियों का जमावड़ा रहता है। तखतपुर की सड़कें अतिक्रमण और खराब स्थिति के कारण वैसे ही सकरी गली जैसे बन चुकी हैं। ऊपर से डिवाइडर के किनारे और सड़क में मवेशी डेरा जमाए रहते हैं। नेशनल हाईवे के साथ ही बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग में सैकड़ों गाड़ी रोजाना आती जाती है, जिन्हें नगर प्रवेश करते ही मवेशियों के सड़क में बैठे होने के कारण घंटों जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, बिलासपुर कलेक्टर एक तरफ आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आते हैं और 2-3 मवेशी पालकों के ऊपर एफआईआर भी करा चुके हैं। इसके बाद भी तखतपुर नगर पालिका प्रशासन को ना ही राहगीरों की चिंता है और ना ही अपने उच्च अधिकारियों के फरमान की। तखतपुर एसडीएम शिव कुमार कंवर से जब ग्रैंड न्यूज के संवाददाता विनय करिहार ने बात की तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के आदेश का पालन किया जाएगा और सड़क में जो आवारा मवेशी है उन्हें कांजी हाउस में छोड़ा जाएगा। अब देखना होगा एसडीएम की इन बातों का कितना अमल नगर पालिका करती है। साहब द्वारा अभी हर सप्ताह टीएल में पशुओं को जो सड़क पर आने से अप्रिय घटना जो घट रही है उसका निराकरण हेतु जो है सभी जो पशुपालकों का चिन्हांकन किए उनका पशु का चिन्हांकन किया जाए और इसके लिए पशुधन विकास के डिप्टी डायरेक्टर और पशुधन विभाग के जो डॉक्टर उनको और पंचायत के पदाधिकारियों को दिया गया है। और मेरा अपील है सभी पशुपालकों से कि वो अपने अपने जो पशु जो सड़क पर हैं उनका जो है अपने जो है उसका ख्याल रखें और ताकि जो सड़क पर पशु न रहें और हम जो है किसी प्रकार जो सड़क में अप्रिय घटना है उसको जो है हम रोक सकें। बिलासपुर जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे में सुधार करने के लिए काम शुरू हो गया है। 90+ योजना को लेकर जिले के विषय विशेषज्ञों की बैठक हुई। इसमें जिले को राज्य में प्रथम 3 स्थान में लाने का कार्य योजना बनाई गई। इसके लिए माहवार पाठ्यक्रम का विभाजन,
मासिक टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र का निर्माण के लिए समस्त विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई गई, जो परीक्षा की भी समीक्षा करेगी। सभी परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणाम की समीक्षा किए जाने एवं प्रथम 3 स्थान में आने वाले विद्यालय का नाम जिले में प्रसारित करने की सहमति हुई है। अर्धवार्षिक परीक्षा में उच्च अधिकारी द्वारा बेहतर रिजल्ट देने वाले को सम्मानित किया जाएगा। परिणाम के आधार पर स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा और कमजोर एवं टॉप 10 में आने वाले छात्रों की सूची बनाकर उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे जिले से भी छात्र राज्य के टॉप 10 सूची में स्थान बना सकें। राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब केवल उन उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। पहले यह सीमा 400 यूनिट तक थी, लेकिन 1 अगस्त से लागू की गई नई व्यवस्था के तहत बिलासपुर संभाग के कुल 6.75 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल 4.08 लाख उपभोक्ता ही योजना के पात्र रह गए हैं। वहीं 2.13 लाख उपभोक्ताओं को इस लाभ से बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव को लेकर बिलासपुर रीजन की बैठक में कार्यपालक निदेशक A.K. अम्बस्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना की नई शर्तों की जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट लगाए हैं उन्हें पहले दिन से ही 120 से 150 यूनिट प्रति किलोवाट उत्पादन के आधार पर बिजली बिल में राहत मिलती रहेगी। बिलासपुर के सेजेस लाल बहादुर अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल में यूथ व इको क्लब के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल प्राचार्य B.K. चौकसे और नोडल अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने बच्चों को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। छात्र अंजलि पाटनवार ने अपने अनुभव साझा करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी जताई। हमारे देश में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एरियोसोल जैसे प्रदूषित पदार्थों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वह सीमा से अधिक हो गया है और इसे केवल वृक्षारोपण के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। तो इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तत्वावधान में प्रत्येक विद्यालय में इको और यूथ क्लब का गठन किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 6,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 70 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है और इसके साथ ही साथ उन वृक्षों का संरक्षण संवर्धन भी किया जाना है। हमारी संस्था के जो कला नायक, सचिव आदि पदों का भी चयन हुआ था, उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह था और इसका एक्चुअल में उद्देश्य ये है कि जो लैंडस्लाइड हो रही है आजकल और पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम पे लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, इसी ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे वातावरण संतुलित हो, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य उसका वही है कि बच्चे जो हैं पर्यावरण पे अधिक से अधिक ध्यान दें और जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें। खुद मतलब एक पेड़ जो लगाएं तो वो उसकी पूरी सेवा करें, वो लगाएंगे, खुद लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। जब उसको बढ़ता हुआ देखेंगे उनको बड़ी खुशी होगी। तो उसको देख के जब बच्चे प्रेरित होंगे तो उनके समाज भी प्रेरित होगा। मैंने पढ़ाई में जो मतलब क्लास में जो पढ़ाते हैं उनको बस घर जाके रिवाइज़ किया है और एक्स्ट्रा में मतलब रिवाइज़ करते गए जो भी पीछे पढ़ाया गया उनको, तो उसी में वही अब वो मेरे दिमाग में बैठते गया तो अच्छे से मतलब। ये पढ़ाई को लेकर योगदान किसका खास रहा आपके लिए? टीचर्स का और मम्मी पापा। और फिर आगे क्या प्रेरित करना चाहेंगे उसके लिए बच्चे हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि वही कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी आज का काम कल पे ना छोड़ें। कितना समय देते हैं? पढ़ाई में 1-2 घंटा ऐसा डेली का रहता था पढ़ाई का, क्योंकि बाकी टाइम तो कॉपी वगैरह का नहीं चला जाता था, तो वही 1-2 घंटा भी पढ़ेंगे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो। खेल को लेकर क्या आपके
खेल कूद भी अच्छा ही है, वो भी करना चाहिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।